बैक टू माय चैनल AMU नॉलेज हब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए एंड मेंटेन डिस्टेंस। डोंट फॉरगेट टू यूज़ मास्क ऑल्सो। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए अपना जो स्टडी है, जो प्रिपरेशन है, वो कंटिन्यू रखिए। जस्ट स्टे मोटिवेटेड एंड डू योर प्रिपरेशन वेल। ओके, तो आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगी वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप क्लास 10th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं इसी को आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने अपनी पॉलिनोमियल्स की वीडियो में भी बताया है कि जो जर्नल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax² + bx + c। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसकी डिग्री है, इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जहाँ पे हमारा वेरिएबल है x, क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान होती है जो भी हमारे पास वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होती है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे 1 वेरिएबल के लिए। ये जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, एंड a, b एंड c जो भी आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। इस टाइप से आपकी बुक में भी दिया होगा, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो और इसको सॉल्व करना है या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, तो हमें क्या करना होता है, हमें पहले सॉल्व करना होता है इक्वेशन को, फिर सारे वैल्यूज को एक साइड ले जाएंगे और दूसरी साइड में 0 लाएंगे। ओके, तो चलिए, अभी क्वेश्चन मेरा दिया गया था x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3। तो इस साइड वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे और इस साइड वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे। तो x + 1 का स्क्वायर, अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो मैंने a का स्क्वायर किया है, x का स्क्वायर + b 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1 + 2ab मीन्स 2 × 1 × x, दैट विल गिव अस 2x। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसमें ब्रैकेट का हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव्स अस 2x - 6। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को एक साइड लाते हैं। तो यहाँ पे जो था RHS में 2x क्या था, पॉजिटिव था, जब LHS में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। माइनस का 6 था तो ये प्लस का 6 बनाएगा। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6 बचेगा एंड दिस इज 1, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। x² + 7 = 0। ये हमारे पास क्या मिल गई हमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, इसमें x का जो टर्म है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, इसलिए x वाला टर्म नहीं है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमारे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज एस्पेक्ट ऑफ अलजेब्रा के पार्ट में। क्योंकि मोस्टली सॉल्यूशन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ऐसा होता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी गई, आपने प्रॉब्लम फॉर्म भी कर ली, लेकिन अगर आपको उसको सॉल्व करना नहीं आता है तो आप फर्दर आंसर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला मेथड जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो है फैक्टराइजेशन। आज मैंने इस पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो भी बनाई है फैक्टराइजेशन पे, जिसपे मैंने सिर्फ फैक्टराइजेशन का डिस्कस किया है। अभी मैं यहाँ पे भी ब्रीफली डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे उस वीडियो पर जाइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी और वहां से जाके चेक करिएगा, आपको वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास जो px है वो हमारा पॉलिनोमियल है, या आप कह लीजिए जो ax² + bx + c जो जर्नल इक्वेशन थी वो। ठीक है, जो क्या है, फंक्शन है x का। अगर मैं फैक्टराइज कर रही हूँ किसी को तो मुझे क्या करना है, इसके जीरोज निकालने हैं। हम क्यों फैक्टराइज कर रहे हैं, या सॉल्यूशन हम जो निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, हमें इसके जीरोज या रूट्स निकालने हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसमें 2 रूट्स या 2 जीरोज होंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी हमारी px दिया होगा उसको 0 के बराबर करना है। तो लेट करिए कि हमारा क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0, और इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करना इन द सेंस x की जो 2 वैल्यूज आएंगी उस पे
उसको हमें निकालना है। एंड जीरोज या रूट्स का मतलब क्या होता है कि एक्स की जो भी वैल्यू हमें इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगी, अगर हम वापस से उन एक्स की दोनों वैल्यूज को रख के देखेंगे इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जब हम एक्स की वैल्यूज इसमें रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ओके, अभी मैं पहले सॉल्व करके बताती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो और कांस्टेंट टर्म, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 2 क्या आ जाएगा, 6। फिर हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर मैंने 6 के फैक्टर निकाले हैं। 2 के टेबल में 6 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम। तो हमें क्या फैक्टर मिल रहा है, 3 और 2। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो मिडिल टर्म है वो हमें ऐसा लाना है, इसमें ऐसे इसके फैक्टर्स को हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है कि हमें मिडिल टर्म मिले। तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिल रहे हैं, 2 और 3। तो अगर हम 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से 2x² वैसे ही लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, ये बाद में चेंज करते हैं। अगर आप पहले चेंज कर देंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लेते हैं, 2x + 3x हमें 5x मिल जाएगा और 2 3 6 भी होता है। ठीक है, प्लस का 3 हम वैसे ही लिख देंगे, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे। फिर क्या कर रहे हैं, फिर 2x², फिर हम साइन को अंदर ओपन अप कर लेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको पेयरिंग करेंगे, इसकी हमने पेयर कर लिया, इसमें से 2x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x - 1। अभी हमें इधर पे से भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि हमें फिर से ब्रैकेट में क्या मिले, x - 1। तो अगर हम -3 कॉमन ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, x - 1। हम 0 के बराबर करेंगे। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट में x - 1 है तो x - 1 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया और 2x - 3 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया। फिर इन दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई में लिख के 0 के बराबर कर लेना है। फिर अब इनको इंडिविजुअली हमें सॉल्व करना है। अभी एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x = 3/2। फिर एक बार x - 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में, ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, इसमें x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो भी हमें 0 आंसर मिलना चाहिए। तो चलिए करके मैं ऐसे दिखाती हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ 1 रखूंगी तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2। सिंपली यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ छोटा सा, ये 2 हो जाएगा। -5 यहाँ पे 1 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। फिर प्लस का 3, तो 3 और 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 और माइनस का 5 गिव्स अस 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रख करके देखिएगा। अगर आप 3/2 भी यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ पर 3/2 और फिर उसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 3/2, तो भी आपको वैल्यू 0 मिलेगी। एंड जीरोस का मतलब यही होता है कि जो भी हमें जीरोस या रूट्स मिल रहे हैं उसको अगर हम अपनी मेन इक्वेशन में वेरिएबल की प्लेस पे रखें तो हमें आंसर क्या मिले, 0। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे ये है 2x² माइनस का x + 1/8 = 0। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डिवाइड में 8 है। तो अगर हम पूरी इक्वेशन में 8 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या होगा, यहाँ से कोफिशिएंट, ये हमारे लिए ईजी हो जाएगी इक्वेशन को सॉल्व करना, और ये जो होगा ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने क्या किया, 8 का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, LHS और RHS दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 = जब 8 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0। फिर हमें क्या करना है, अभी हमें 16 1 = 16, हमें 16 के कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। मैंने यहाँ पे उसके कोफिशिएंट फाइंड किए, फिर फैक्टर फाइंड करने हैं। अब इन फैक्टर में से हमको देखना है क्या, कि इस फैक्टर में से क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 8x आना चाहिए। तो मैं देख रही हूँ कि 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 4 = 16 भी होता है और 4 4 को ऐड करने पे मुझे 8 मिल रहा है। तो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसमें कर लिया है। ठीक है, मैंने इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया है। फिर क्या करना है, माइनस का साइन हटाना है और इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेना है। फिर यहाँ पे मैंने पेयरिंग की है, इसको पेयर अप करिए, फिर कॉमन बाहर ले लीजिए। मैंने 4x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 4x - 1। फिर यहाँ से -1 कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा, 4x - 1। उसको 0 के बराबर रखना है। इसके बाद दोनों ब्रैकेट में मैं देख रही हूँ क्या मिल रहा है मुझे, 4x - 1, 4x - 1। तो अगर एक को सॉल्व कर लूंगी तो दूसरे की भी सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे एक को सॉल्व कर लिया, एक को सॉल्व किया है, 4x - 1 = 0, तो 4x = 1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/4। तो दूसरे x की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/4। इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी उसमें क्या थे, सेम रूट्स थे। ठीक है, दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं, वो क्या है, 1/4। इट मीन्स अगर आप इस इक्वेशन में 1/4 रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी,
मिलेगी 0, या फिर आप इस इक्वेशन में 1/4 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। 1/4 कहाँ रखना है, x की प्लेस पे आप लोग रखिए और वेरीफाई करके देखिए। वैसे वेरीफाई करने का कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है एंट्रेंस में, लेकिन अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर वेरीफाई करने के लिए बोलता है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अभी एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिसके स्क्वायर्स का सम क्या होता है, 365। तो लेट करते हैं, जो पहला इंटीजर है वो x है, दूसरा इंटीजर x+1 होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार आने वाले। ठीक है, तो x हुआ और x+1 हुआ, तो फिर क्या करना है, इनके स्क्वायर्स का जो सम होता है वो क्या है, 365। तो इसका स्क्वायर किया है x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने होल स्क्वायर में लिखा है, फिर इसके होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, खोलेंगे। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज की है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैंने खोल दिया है इसे, फिर ये 365 के इक्वल रखा, फिर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 365 प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में होगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस का 364। ठीक है, और इसको 0 के बराबर रख देना। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी मैं अभी आगे आपको मेथड बताऊंगी उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आएगा। जो नेक्स्ट मेथड मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, ये हम स्क्वायर को कंप्लीट करके, तो इसका जो जर्नल फॉर्म होता है मैं वो पहले आपको बता देती हूँ कि हमें जर्नल किसी भी इक्वेशन को या कोई भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको हमें इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमें इस फॉर्म में लाना है। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर आ जाएगा। फिर दोनों साइड जब हम रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम इसका रूट लेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस का b। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप रूट्स लेते हैं तो आपको इंटीग्रल वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो एक बार हमें प्लस का b मिलेगा, एक बार x प्लस a इज इक्वल टू माइनस का b मिलेगा। फिर हम a और b को, दोनों कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज निकाल लेंगे, तो वी सॉल्व इट टू गेट सोल्यूशन, और हमें इस तरीके से सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए उस एग्जांपल को देखते हैं। अभी क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 माइनस 1 4 होता है और 5 1 5 होगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं, तो आप लोग करके देखिएगा फैक्टराइजेशन से। मैं लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से बता रही हूँ। तो अभी आपको इसको एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, x का स्क्वायर, तो पहले x का स्क्वायर प्लस 4x को मैंने लिया है। ठीक है, अभी 5 को आप ऐसे ही मान लीजिए, तो x का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस 4x को हम 2ab के फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 तो मैं बाहर लूंगी तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, 2x। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि क्या है, x है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2। इसका मतलब जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ओके, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो हमें b की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, 2। अभी हमें इसका स्क्वायर करना है, फिर हमें उसी नंबर को ऐड करना है, उसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या किया है, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4, 4 को ऐड किया, 4 को सब्सट्रैक्ट किया, तो अगर 4 प्लस 4 माइनस कोई डिफरेंस नहीं पड़ता ना हमारी क्वेश्चन पे, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, और वापस से हमें वही क्वेश्चन मिल जाती। लेकिन अभी जब मैंने ऐड कर दिया है तो फिर क्या हुआ कि हम इस ऐड को, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इट मीन्स हम इस 4 को इसके अंदर कंसीडर करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 5 और 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक, अभी हमें ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a x है और b क्या है, 2। ठीक है, अभी हमें कौन सी फॉर्म मिल गई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जर्नल फॉर्म बताई थी, x प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे वही फॉर्म मिली है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस b, यहाँ पे अगर मैं 3 ले लूँ तो ये 3 का स्क्वायर है ना, 9, तो इसी फॉर्म को आप सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे जब दोनों साइड, तो क्या होगा,
टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x प्लस 2 की हमसे हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक क्या होगी प्लस और माइनस का 3, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हमें दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस का 3। तो एक बार हम प्लस का 3 लेके सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस का 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे प्लस का 2 लेके माइनस का 3 लेके सॉल्व करेंगे, तब वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 5 अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 0। इसीलिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 5 क्या है, जीरोज हैं या फिर आप कह सकते हैं रूट्स हैं, ठीक है। तो ये मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड। मैं एक और क्वेश्चन करके बताती हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है, फ्रैक्शन पार्ट में होगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से बन पाए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा इस चैप्टर से, और अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे है 9x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें इसके जो भी स्क्वायर्स होते हैं, मतलब इसका x वाला टर्म होता है, जो x स्क्वायर वाला टर्म होता है उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और प्लस का 6 को वैसे ही लिख लेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 9x स्क्वायर को हम जानते हैं कि क्या है, 3x का क्या है होल स्क्वायर, तो मैंने वैसे लिखा, माइनस का साइन लगाया। अब मुझे इस 15 के कोफिशिएंट को मुझे 2ab में तोड़ना है, तो मैंने क्या किया 2 लिखा। फिर मुझे पता है 5 3 15 होता है, तो मैंने 5 3 15 लिख लिया, ठीक है। अभी 5 3 15 और x भी लिख लिया। यहाँ पे 3x क्या है, ये वाली वैल्यू, a की वैल्यू हमें मिल गई। अभी b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 5 में जो है 2 का डिवाइड कर दे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 15x मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 5/2 लिखा है। अब मैं इसको अगर 2ab से कंपेयर करूं तो मुझे क्या पता चला कि 5/2 क्या है, मेरा b है। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4। फिर हमें इसके स्क्वायर को ही ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, और प्लस का 6 वैसे ही लिखा रहने दिया। इस पूरे इक्वेशन को 0 के बराबर करना है, ठीक है। अब मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन है। जब हम -2ab लेते हैं तो जो हमारा स्क्वायर फॉर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव स्क्वायर फॉर्म होगा। तो मैंने प्लस का 25/4 को इसके साथ लेकर निगेटिव स्क्वायर फॉर्म किया, और जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है 3x, b क्या है माइनस का 5/2, ठीक है। प्लस का 6 और माइनस का 25/4 को वैसे ही लिखा रहने दिया, और अब मैं इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। फिर इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये पूरा एलसीएम मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मुझे आंसर क्या मिला, माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये वाली यहाँ पर जो फॉर्म हमें मिली है वो क्या मिली है, अगर मैं 1/4 इधर है तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अभी 1/4 क्या है, 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमें जो मैंने अभी फॉर्म बताई है ना आपको, x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, वो वाली फॉर्म हुई है, ठीक है। ये x है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दिया है, ये a है जो कि कोफिशिएंट है, ये b है जो कि क्या है कोफिशिएंट है। फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। तो जब हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड तो हमें क्या मिलेगा 3x माइनस 5/2, और एक साइड क्या मिल जाएगा प्लस माइनस का 1/2। ओके, अब एक बार मैं प्लस का 1/2 लेके सॉल्व करूंगी इक्वेशन को, तो एलसीएम वगैरह लेके जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ रही है 1। आप इसको अच्छे से देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली एलसीएम लिया है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1। फिर एक बार मुझे क्या करना है कि मैंने इसी इक्वेशन को एक बार माइनस का 1/2 लेके सॉल्व किया है, ठीक है। फिर 3x की वैल्यू हमें 2 मिली है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2/3। ये मुझे दोनों रूट्स मिल गए हैं। अब आप इन रूट्स को अगर मेन इक्वेशन में रखेंगे तो आपको वहां से वैल्यू 0 मिलेगी। आप लोग एक बार इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके देखिएगा, सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगी श्रीधराचार्य रूल, या फिर इसे आप कह सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एनसीईआरटी में इसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लिखा है, लेकिन हम इसको श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0,
देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिससे हम रूट्स फाइंड करते हैं x, जिसमें क्या है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट में क्या होगा, एक बार हम प्लस का ये डिटर्मिनेंट लेंगे अंडर रूट करके, एक बार माइनस का डिटर्मिनेंट लेंगे अंडर रूट करके। और आपको पता है कि a b और c क्या है, तीनों कोफिशिएंट है। a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और ये जो c है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को आपको पुट करना है। अगर बी स्क्वायर क्या होगा, -4ac, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, तब क्या होगा, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, और जो हमारा बी स्क्वायर -4ac होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। ओके, बी स्क्वायर -4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, फिर उसके फैक्टर्स से जो है प्लस माइनस लाकर ये वैल्यू लाने में शायद थोड़ा टाइम लगे, और शायद ये उससे हो भी ना पाए। तो इसलिए आप इसको डायरेक्टली श्रीधराचार्य रूल से करेंगे। जैसा कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 528। तो b स्क्वायर -4ac हम पहले निकालेंगे। मैंने जब सॉल्व किया b स्क्वायर -4ac तो मेरा आंसर आ रहा है 4225, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे कि x की हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू ऑलरेडी मैंने 4225 निकाल के रखी थी, तो मैंने यहाँ पे रख दी। फिर 2a की वैल्यू 2 थी, तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं a की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने 2a की वैल्यू रखी। फिर x की वैल्यू मुझे क्या मिली, माइनस का 1 प्लस माइनस का इसका अंडर रूट लिया। डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन मेथड से कैसे इसका अंडर रूट फाइंड करना है ये भी मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाली वीडियो में बताया है, वहां जाइए और चेक करिए कि किस टाइप से अंडर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 65 आएगा। फिर सॉल्व किया 4। अभी क्या करना है, हमें दो रूट्स मिलेंगे। पहला रूट क्या होगा कि माइनस का 1 प्लस का 65 मैंने लिया है, फिर सॉल्व किया तो मुझे मिला 16। फिर क्या करना है, दूसरे रूट के लिए माइनस का 1 मैंने एक बार माइनस का 65 लिया है, फिर 4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे आंसर मिला 33/2। ये दोनों ही क्या है, रूट्स हैं, और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं इस मेन इक्वेशन में रखूंगी तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जीरोस। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए और चेक करिए कि मैंने सही किया है या मेरा आंसर सही है या नहीं। एट लास्ट वी डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम कैसे किसी भी रूट्स का नेचर कैसे पता करेंगे कि वो रियल है, इमेजिनरी है या इक्वल है। ठीक है, तो अभी b स्क्वायर -4ac मैंने पहले भी बताया, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अभी इससे ही हम पूरी सब कुछ चेक करेंगे जो रूट्स होते हैं उनका नेचर। तो b स्क्वायर -4ac अगर 0 से बड़ा है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दो अलग अलग होंगे, वो भी रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे, जैसे एक वैल्यू 1 आ रही है तो एक 2 आ रही है। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे हमारे पास। इफ b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, बराबर भी होंगे और रियल रूट्स होंगे। तो अभी मैंने इससे पहले आपने अगर वीडियो देखी है ना पूरी, तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था जिसमें x की वैल्यू 1/4 आ रही थी, तो वहां पे हमें रियल रूट्स मिल रहे थे जो कि इक्वल थे। ठीक है, उसको देखिए। एंड इफ b स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0, तो हमें नो रियल रूट्स मिलेंगे, हमें एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा, हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ये और ये इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं ना, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे जो क्लास 11th का टॉपिक है। तो अभी आप ये जान लीजिए कि b स्क्वायर -4ac अगर लेस देन 0 है तो हमें एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन में डिस्कस करके बताती हूँ, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दी गई है और इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है और नेचर ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन से कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू 2 मिली मुझे, b की -4, c की 3। ठीक है, फिर b स्क्वायर -4ac को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, -8। -8 क्या है, 0 से लेस है। तो अगर b स्क्वायर -4ac लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। सो हेयर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आई होप कि आपको पूरे वीडियो में सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी
किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिससे आप अपनी मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्लास 10th के बोर्ड्स के लिए। अगर आप किसी 11th क्लास के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।